बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है 8th क्लास की आपकी क्लास हो रही है और पहले हम जियो की जो क्लास है उसका लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम हिस्ट्री के लेक्चर की तरफ आएंगे। आज जो है हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शेडिंग का तरीका। जो टॉपिक है हमारा वो है शेडिंग का तरीका। ये आपका जियो की बुक पर पेज नंबर 4 है और वो आज हमने पेज नंबर 4 जो है उसको हम आज कवर करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 4 पे सबसे पहले है शेडिंग का तरीका। ये क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे तकसीमी जो नक्शे है उसकी क्या खामियां हैं। शेडिंग का तरीका, बाज़ औक़ात जो है किसी मुल्क की जो आबादी है उसकी आबादी की जो पैदावार, ठीक है, या उसकी तकसीम जो उसको जाहिर करने के लिए एक ही रंग या एक ही रंग के हल्के या तेज या मुख्तलिफ रंगों के जो है वो शेड्स बनाए जाते हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं शेडिंग का तरीका। ठीक है, एक ही रंग के हल्के या तेज या मुख्तलिफ रंगों के जो है वो शेड्स के जरिए जो है वो नक्शे को दिखाया जाता है, या उस नक्शे में जो किसी इलाके की आबादी की पैदावार या जो है वो किसी दूसरी चीज की जो मकदार है उसको जाहिर करने के लिए शेडिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तरीके की सबसे बड़ी खामी जो है वो ये है कि किसी शय की जो मकदार की तकसीम है वो अमूमन एक जैसी होती है, यकसा होती है। ठीक है, लेकिन उसकी वक्त और उसकी जो जगह है वो उसमें कमी बेशी आती रहती है। फिर यह कि बाज़ औक़ात किसी इलाके की, जैसे हम किसी पैदावारी इलाके जो है उसके हम दिखा रहे हैं उसकी आबादी की तकसीम या उसकी पैदावार की तकसीम को शो कर रहे हैं, तो वहां पे जो गैर पैदावारी इलाके हैं उनको नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी दूसरी बड़ी खामी है। ठीक है, पहला हमने डिस्कस किया कि शेडिंग का तरीका क्या होता है कि बाज़ औक़ात किसी मुल्क की आबादी या मुख्तलिफ अशिया की जो पैदावार है उसको नक्शे पर जाहिर करने के लिए एक ही रंग के या हल्के या तेज और या मुख्तलिफ रंगों के जो वो शेड्स बनाए जाते हैं, इसको हम शेडिंग का तरीका कहते हैं। ये तरीका हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमने किसी चीज की जो है आबादी की पैदावार या किसी भी शय की जो है वो पैदावार उसको डिस्कस करना। इसकी दो खामियां मैंने आपको भी बताई। पहली खामी ये है कि किसी शय की जो मिकदार है वो तकसीम के लिहाज से एक जैसी मालूम होती है, यकसा होती है, इक्वल होती है, लेकिन वो क्या है, जगह और वक्त के लिहाज से उसमें कमी बेशी आती रहती है। ये इसकी पहली खामी होगी। दूसरी इसकी खामी ये है कि बाज़ जो पैदावारी इलाके हैं, ठीक है, पैदावारी इलाके वहां पर जो मौजूद हैं पहाड़, जंगलात और दूसरे गैर पैदावारी जो चीजें हैं उनको नजरअंदाज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है इस तरीके में। ये इसकी दो खामियां हैं। सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस टीचर। सबको इसका शेडिंग के तरीके की समझ आ गई? अब हम पढ़ रहे हैं यस, मतलब आ रही है तकसीमी नक्शे की खामियां। टीचर पिछले वाला एक दफा दोबारा बता दे। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है शेडिंग का तरीका। ये मैंने आपको बताया कि किसी भी इलाके की आबादी या मुख्तलिफ अशिया की जो तकसीम है उसको जाहिर करने के लिए तरीका इस्तेमाल किया जाता है शेडिंग का। इसमें क्या होता है, एक ही रंग के हल्के या तेज शेड या मुख्तलिफ रंगों के शेड्स जो है उसके जरिए से किसी चीज की पैदावार को शो किया जाता है। इसकी मैंने आपको दो खामियां बताई हैं, शेडिंग के तरीके की दो खामियां। पहली मैंने आपको खामी ये बताई है कि इसमें क्या होता है कि किसी शय की जो पैदावार की तकसीम है वो अमूमन एक जैसी होती है, लेकिन वक्त और जगह के लिहाज से उसकी जो पैदावार है उसमें कमी बेशी होती रहती है। तो ये एक इसकी खामी होगी। दूसरी मैंने आपको भी बताई कि बाज इलाके जो हैं जहाँ पे किसी चीज की पैदावार को हम डिस्कस करें, वहां पे जो गैर पैदावारी चीजें हैं उनको नजरअंदाज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये इसकी दूसरी खामी। सबको क्लियर हो गया? यस टीचर। कोई क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछना है? टीचर हमने कल को नुकात का तरीका पढ़ा था ना? आज हमने शेडिंग का तरीका पढ़ा है, ठीक है। उसकी मैंने आपको नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कल की डायरी सिर्फ नुकात का तरीका थी ना? वो हम लोगों ने बेटा कल डिस्कस कर लिया था ना, वो हमने कल किया था डिस्कस, फ्राइडे को डिस्कस किया था उसको। आज हमने शेडिंग का तरीका डिस्कस कर।
अब दूसरा हमारा पॉइंट है नक्शे, तकसीमी नक्शे की खामियां। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब वो कहते हैं कि आबादी की जो तकसीम है उसको जाहिर करने के लिए जब नक्शे बनाए जाते हैं ना आबादी की तकसीम को, तो वो किस बेस पे बनाए जाते हैं? मर्दमशुमारी की बेस पर। आबादी की तकसीम को जाहिर करने के लिए जब नक्शे बनाए जाते हैं तो वो किस बेस पर, किस बुनियाद पर बनाए जाते हैं? मर्दमशुमारी की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब मर्दमशुमारी की बुनियाद पे बनाए जाते हैं। तो मर्दमशुमारी जो है बाज बल्कि अक्सर ममालिक जो है वहां पे 10 साल के बाद होती है। ठीक है, हमारे मुल्क में भी ऐसे ही है, 10 साल के बाद जो है वो मर्दमशुमारी होती है। अब मर्दमशुमारी जब होती है तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी एक इलाके में, किसी एक मुल्क में कुछ टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, मतलब 2 साल के लिए, 3 साल, 5 साल के लिए। उसके बाद कुछ रीजंस की बिना पर वो किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसी जो आबादी होती है जो कि शिफ्ट होती रहती है, जो लोग, उनको उनकी मर्दमशुमारी करना जो है वो मुश्किल होता है। उनकी मर्दमशुमारी नहीं हो पाती क्योंकि वो जगह चेंज करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो ऐसी जो आबादी है उसको नक्शे पर जाहिर करना जरा मुश्किल हो जाता है, इसकी मर्दमशुमारी करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये मैंने दूसरी इसकी खामी ये है मैम, जी। आपने तारीख का कुछ पढ़ा है? एक्चुअली मैंने अभी अभी ये क्लास ज्वाइन की है। क्या कहा आपने? आपने तारीख का कुछ पढ़ा है? नहीं, अभी तारीख का स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी हम जियो पर टच कर रहे हैं, उसके बाद तारीख का स्टार्ट होगा। अभी तारीख का लेक्चर नहीं। मैंने आपको बता दिया तकसीमी नक्शे की पहली खामी कि जी अब मर्दमशुमारी जो है वो जब की जाती है तो उसमें ये एलिमेंट आ जाता है कि बाज लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो ऐसी जो आबादी है उनको उनकी मर्दमशुमारी होना जरा मुश्किल हो जाती है। फिर ये कहा कि किसी जी मर्दमशुमारी को इंग्लिश में कैसे आप बता सकती हैं? फिर दूसरा है कि किसी एक इलाके में जब हम डिस्कस करते हैं कि किसी एक इलाके के मुल्क में आबादी की जो गुंजानी है वो फी मुरब्बा किलोमीटर जो है वो कितनी है, उसको भी हम शेड्स के जरिए से जाहिर करते हैं। अब ये जो है इसके जरिए से भी पूरी मालूमात नहीं मिलती क्योंकि किसी एक इलाके में आबादी की गुंजानियत तफावत की बुनियाद पर जो है उसमें शेड्स जो है उसमें जाहिर करना उसको मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये उसकी दूसरी खामी। फिर उसकी एक और खामी ये है कि तकसीमी नक्शों में किसी इलाके की जो पैदावार है, ठीक है, उसको या आबादी की तकसीम का हमें फौरन अंदाजा हो जाता है तकसीमी नक्शों में कि किसी इलाके की जो पैदावार है या आबादी की तकसीम है उसका फौरन अंदाजा हो जाता है और वो हम नक्शे इजीली उसको बना सकते हैं। अब उसमें जब वो नक्शे हम बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर साल जो है किसी शय की पैदावार या आबादी की जो पैदावार है उसमें कितनी रद्दोबदल आ रही है। ठीक है, इसका एक ये नुकसान, अगर हम ये देखें कि जो पिछले साल जो है उसमें जो आबादी की जो पैदावार है अगर हम उसकी एवरेज निकाल लें जो पिछले सालों की है तो इससे जो है वो हमें कमी बेशी जो है वो उसको हम पूरा कर सकते हैं। जो आने वाले जो हमारी है साल है उसमें जो जब हम नक्शे बनाते हैं तो अगर हम पुरानी जो है पैदावार है उसकी एवरेज निकाल लें तो वो हमारी आसानी हो जाती है कि हम उसकी आने वाले जो साल है उनकी पैदावार जो है उसको शो करना आसान हो जाता है। ये उसकी तीन खामियां जो हमने आज टीचर जी टीचर इसकी ना थोड़ी समझ नहीं आ रही, किसकी नहीं आई? ये तकसीमी नक्शों की खामियां की नहीं समझ आई। क्या की बेटा, मैंने आपको बताया कि पहली खामी ये है कि जब आबादी की तकसीम की जाती है ना तो वो अमूमन जो है मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हमें पता चलता है ना कि किसी एक इलाके में कितने बंदे हैं, किसी एक इलाके में कितने बंदे हैं। तो ये जो मर्दमशुमारी होती है हर 10 साल के बाद होती है मुख्तलिफ ममालिक में। तो वो कहते हैं कि जब मर्दमशुमारी की जाती है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं, ठीक है, वो एक जगह रहते हैं, जैसे कुछ लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, 2-3 साल यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे, वहां पे 2-3 साल रहेंगे, फिर किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो आबादी होती है उनकी मर्दमशुमारी करना मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो एक जगह नहीं प्रॉपर रह रहे हैं ना, वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो है वो आबादी की उनको जाहिर करना नक्शे पर उनकी मर्दमशुमारी करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि किसी एक मुल्क या इलाके में जो है फी मुरब्बा किलोमीटर जो है आबादी कितनी है उसको भी हम शेड्स के जरिए जाहिर किया जाता है कि एक मुरब्बा किलोमीटर में कितने लोग आबाद हैं, इसको भी हम शेड के जरिए जाहिर करते हैं। वो कहते हैं इसके जरिए से पूरी मालूमात नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में आबादी की गुंजानियत की तफावत में
रंग और शेड जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, उनको जाहिर करना मुख्तलिफ हो जाता है। हर जगह आबादी की जो है वो बुनियादियत एक जैसी नहीं होती। ये आपकी दूसरी खामी आ गई। फिर हमने तीसरी खामी डिस्कस किया कि तकसीमी नक्शों से हमें किसी इलाके की पैदावार के बारे में फौरन अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है कि ये किसी इलाके के बारे में बात की है और इसके इलाके की पैदावार की तकसीम क्या है। उन्होंने कहा कि अक्सर इन इलाकों में जो आदाद शुमार होते हैं इस्तेमाल वो बदलते रहते हैं, मतलब हर साल जो है वो चीजें चेंज होती रहती है। तो जब वो कहते हैं नक्शे बनाए जाते हैं तो नए आदाद शुमार को इस्तेमाल किया जाता है, पुराने आदाद शुमार को इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब इस साल की जो आबादी की तकसीम होगी या किसी चीज की पैदावार की तकसीम होती है वो आदाद शुमार इकट्ठे किए जाते हैं, पिछले साल जो उससे पिछले साल है उनको नहीं किया जाता। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम जो पिछले साल के जो आदाद शुमार है उससे पिछले साल के, तो उनको अगर हम उनकी एवरेज निकाल लें, औसत निकाल लें, तो उससे क्या होगा कि जो मुख्तलिफ सालों की जो पैदावार है उसमें जो कमी पेशी हुई है उसको हम इजीली पूरा कर सकते हैं। अब आपको क्लियर हुआ? यस टीचर। यस। और यस टीचर। किसी को और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं। नो टीचर। अच्छा मुझे ये बताएं कि मर्दमशुमारी है, मर्दमशुमारी जो की जाती है वो कितने साल के बाद, कितने अरसे के बाद होती है अमूमन मुख्तलिफ इलाकों में? 10 साल के बाद। 10। हाँ जी, ये बताए रिहाम, फातिमा, आप बताओ बेटा मुझे। जो मर्दमशुमारी है वो मुख्तलिफ इलाकों में कितने टाइम के बाद होती है, मुख्तलिफ मुल्कों में कितने टाइम के बाद होती है? जी मैं बताऊं? कितने सालों के बाद होती है? 5 सालों के 10। मैं बेटा, 5 बताऊं? टीचर मैं बताऊं? हाँ जी आप बताओ। 10 सालों के बाद। 10 सालों के बाद। अच्छा जी, जो शेडिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है ये किस चीज को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शेडिंग का तरीका? टीचर हमारा नेट का प्रॉब्लम हो गया था, तो आप क्या दोबारा से बता सकती है मर्दमशुमारी का मतलब क्या होता है? बेटा आप ना YouTube पे जब जाओगे ना तो वहां पे आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है? आप वहां से आज का लेक्चर आप लिखना, डेट वगैरह, वो आपको पूरा लेक्चर अपनी क्लास वो आपको सब मिल जाएगा। आप वहां से दोबारा से इसको देख सकते हो, ठीक है? ओके। ठीक है। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि जो शेडिंग का तरीका है वो किसके लिए यूज किया जाता है, बताएं मुझे। मुल्क की आबादी या पैदावार को नक्शे पर दिखाने के लिए हम शेडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं। गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कोई तकसीमी नक्शे की एक खामी बता दें, तकसीमी नक्शा जो हमें सेकंड में डिस्कस किया ना इसकी एक खामी बता दें, कौन बताएगा मुझे? फातिमा शहजाद, आप मुझे बताएं कि तकसीमी नक्शे की कोई एक खामी बता दें। फातिमा, आप सुन रहे हो मुझे? चले रिहाम आप मुझे बताओ, रिहाम फातिमा आप मुझे बताओ तकसीमी नक्शे की कोई एक खामी बता दें। टीचर मैं बताऊं? अच्छी बताएं। बाज़ औक़ात किसी इलाके या मुल्क में लोग आर्जी तौर पर रिहाइश कर रहे होते हैं और उसमें जब वो बाद में मौशी या सियासी हालात की वजह से वो वहां से नकल मकानी करके चले जाते हैं, लेकिन तकसीमी नक्शा में ये दिखाना मुश्किल हो जाता है। गुड, दिखाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और मुझे बताएं इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, नहीं तो फर्दर हम जो है हिस्ट्री के लेक्चर की तरफ चले। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? बेटा आप में से किसी को जो आज हमने जियो के टॉपिक्स पढ़े हैं इससे रिलेटेड कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम हिस्ट्री के लेक्चर की तरफ चले। नो टीचर, चले हम हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करें हम लोग? यस मैम। यस। आप ऐसा करें अपनी हिस्ट्री की बुक्स ओपन कर लें और आज हम उसका डिस्कस करेंगे पेज नंबर 4। हिस्ट्री की बुक का पेज नंबर हम 4 डिस्कस करेंगे। ओपन कर लें आप अपनी बुक्स। ये बताने हैं कि पेज नंबर 4 हिस्ट्री की बुक का।
इसे कर लिया ओपन। टीचर ये जो बड़े सगीर पाको हिंद की बरतानिया इंतजामी में मुकामी आबादी है वो नहीं करना? क्या कहा आपने? टीचर मैं कह रही हूँ बड़े सगीर पाको हिंद की बरतानिया इंतजामी में जो मुकामी आबादी है वो हमने करना है? इंतजामी ढांचे की बात कर रहे हो आप? नहीं टीचर। उसके बाद जो नहीं, वो नहीं आपने करना। आज हमने ये करना है बरतानी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी, ये स्टार्ट करना है, वो नहीं आपने करना। बरतानवी आपने नहीं करवाया? नहीं, बरतानवी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी, ये आज हम पढ़ेंगे। आप कह रहे हो ना जो पेज नंबर 3 पर पॉइंट है बरसगीर पाको हिंद में मकामी आबादी की कोशिशों वाला, वो आपका नहीं है। आपने ये करना है बरतानवी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी, यहां से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 4, सारे अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें। सबने ओपन कर लिया? स्टार्ट करें हम लेक्चर अपना। यस टीचर। अच्छा, अब बरतानवी हुकूमत जो है उसने क्या किया कि बरसगीर पाको हिंद में, ठीक है, बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर पाको हिंद में तालीमी जो है जरूरतें हैं उसको देखते हुए उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई। अब ये जो पॉलिसी उन्होंने बनाई, नया कानून कह सकते हैं आप, नया कानून बनाया। अब ये जो कानून है वो माहिर तालीम जो थे उनकी जेरे निगरानी बना। ठीक है, अब दो नजरिए यहाँ पे आते हैं, दो माहिर तालीम थे। एक जो था वो हम कल डिस्कस करेंगे, चार्ल्स वुड, और आज जो हमने डिस्कस करना है वो है लॉर्ड मैकले का नजरिया। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड मैकले का नजरिया। बेसिकली दो उन्होंने नजरिए दिए थे, एक है चार्ल्स वुड का, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस करना है लॉर्ड मैकले का 1835 का नजरिया। लॉर्ड मैकाले का नजरिया 1835। ठीक है, ये दो नजरियात क्यों आए? क्योंकि जो बरतानवी हुकूमत है, जब उसने देखा कि बरसगीर में जो है जो लोग हैं उनकी तालीम और तरबियत जो है वो बहुत जरूरी है, तो उसके लिए उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई। और वहां पे क्या है, वो पॉलिसी किसने बनाई? माहिरीन तालीम जो थे उन्होंने इस पॉलिसी को बनाया। और वो उसमें बेसिकली दो नजरियात हमें मिलते हैं, एक है लॉर्ड मैकाले का नजरिया, दूसरा है चार्ल्स का। वो चार्ल्स वुड का हम इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। अब इस नजरिए का क्या मकसद था? लॉर्ड मैकाले का जो नजरिया था वो क्या था? अब 1835 में लॉर्ड मैकाले ने बरसगीर में मौजूद जो तालीमी जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए, उनको मद्देनजर रखने के लिए एक नजरिया बनाया। उस नजरिए में उसने क्या कहा? उस नजरिए में उसने कहा कि जो सरकारी जुबान है उसको, फारसी जो थी वो सरकारी जुबान थी, उसने कहा फारसी को है उसको सरकारी जुबान से हटाकर वहां पे क्या है, अंग्रेजी को सरकारी जुबान का दर्जा दिया जाए। उसका पहले फारसी जो थी वो सरकारी जुबान का उसको दर्जा हासिल था। उसने कहा कि फारसी जुबान को हटाकर वहां पर क्या है, अंग्रेजी की तालीम जो है, अंग्रेजी को सरकारी जबान कहा जाए। फिर उसने कहा कि अरबी और जो संस्कृत है, ठीक है, इन जबानों को भी उसने कहा खत्म कर दिया जाए। अरबी और संस्कृत जो जबान है उसको उसने कहा कि खत्म। अरबी जो है वो मुसलमानों की अरबी, जैसे कुरान पाक अरबी में है, तो ये जबान, और संस्कृत वो जबान है कि जो हिंदू है उनकी जुबान है, जो उसमें उनकी जो किताब है जिस फॉर्म में लिखी गई है वो संस्कृत है। अब उसने क्या कहा, लॉर्ड मैकाले ने, उसने कहा कि फारसी जबान जो है वो उसका सरकारी जबान, उसको उसका दर्जा हासिल था। उसने कहा फारसी जबान है उसको खत्म करके उसकी जगह अंग्रेजी तालीम को लाए। फिर उसने कहा कि अरबी और संस्कृत जबान जो है उसको खत्म कर दिया जाए। ये दो उसने काम किए। फिर उसने क्या कहा, उसने ये तजवीज दी कि आइंदा जो है मशरिकी उलूम जो है उन पर कोई पैसा खर्च ना किया जाए। जो मशरिक है ना, जैसे हिंदुस्तान है, वहां पे जो तालीम दी जाती है उन पर कोई पैसा खर्च ना किया जाए, सारी तालीम वो दी जाएगी जो हम चाहेंगे। ठीक है, फिर उसने ये भी कहा कि जो हम तालीम दे रहे हैं इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लोग हैं उनको सरकारी मुलाजमतों के काबिल बनाना, और दूसरा क्या है कि जो मगरिबी तालीम है या मगरिबी फनून है, मगरिबी इल्म है, उनसे उनको वाकिफ कराना। ये उसने दो मेन पॉइंट कहा कि इस तालीम का मकसद क्या होगा जो हम पेश कर रहे हैं, कि जिसमें अंग्रेजी को सरकारी जबान का दर्जा दिया जा रहा है,
उसका बेसिक मकसद क्या होगा? एक तो ये होगा कि लोगों को सरकारी मुलाजमतों के लिए तैयार करना, उनको इस काबिल बनाना कि इनको इजीली सरकारी मुलाजमतें मिल जाए। और दूसरा उसका ये मकसद था कि लोगों को, यहाँ के लोगों को जो मगरिब के साइंसी इल्म है या मगरिब की जो चीजें उनके बारे में लोगों को यहाँ पे बताना, ये उसने मेन कहा। फिर उसने कहा कि यहाँ पे बरसगीर के जो मकामी ज़बानें हैं उनको खत्म कर दिया जाए। मकामी ज़बानें कौन कौन सी थी? जैसे यहाँ पे लोग उर्दू भी बोलते थे, यहाँ पे लोग अरबी थे, फारसी, तो उन्होंने कहा इस जबानों को खत्म कर दिया जाए, इनको नहीं रखना। इसकी जगह उन्होंने कहा कि अंग्रेजी जो जबान है उसको आप लेकर आओ, उसको आपने जरिए तालीम बना। ये उसका जो नजरिया था, उसके मेन पॉइंट। ठीक है, हमने डिस्कस किया आज की बरतानी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी। मैंने आपको बताया बरतानी हुकूमत जो है उसने यहाँ पर बरसगीर पाक व हिंद में लोगों की तालीमी जरूरियात को पूरा करने के लिए, उनको देखते हुए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, और ये पॉलिसी जो है माहिरीन तालीम के जेर निगरानी बनाई गई। इसमें दो नजरियात को बेसिकली पेश किया गया, एक था लॉर्ड मिकाले का, दूसरा है चार्ल्स वुड का, जो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। लॉर्ड मिकाले का नजरिया क्या था? लॉर्ड मिकाले ने 1935 में जो है उसने बरसगीर के जो लोगों की तालीमी जरूरियात है उसको देखते हुए उसने ये कहा कि यहाँ पर फारसी जबान जो है, जो कि सरकारी जबान थी, जो कि ऑफिस में बोली जाती थी, उसको खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह अंग्रेजी जो तालीम है उसको लाया जाए। फिर उसने ये कहा कि अरबी और संस्कृत जो जबान है उसको भी खत्म कर दिया जाए। ठीक है, फिर उसने कहा कि यहाँ पे जो मशरिकी अलूम दिए जाते हैं उनके ऊपर पैसा खर्च करना बंद किया जाए, मतलब यहाँ पे लोगों को मशरिकी अलूम की तालीम ना दी जाए, मतलब उर्दू अरबी ये चीजें ना सिखाई जाए, उनको सिर्फ अंग्रेजी तालीम की तरफ लेकर आया जाए। उसने फिर क्या है, उसने कहा कि जो मैंने नजरिया पेश किया है इसके दो मकसद है। पहला जो मकसद है वो क्या है? पहला मकसद मैंने आपको क्या बताया कि लोगों को सरकारी मुलाजमतों के काबिल बनाना, सरकारी मुलाजमतों के काबिल बनाना, ये उसका पहला पॉइंट था। दूसरा उसने क्या कहा कि दूसरा उसका रीजन क्या था कि उसने कहा कि यहाँ पे साइंसी जो मगरिब की साइंसी अलूम है उनको फरोग देना, मगरिबी साइंसी अलूम को फरोग देना। ये उसके जो उसका नजरिया था, ये उसके दो मेन पॉइंट्स थे। शो पे आई नहीं है जी, शो में आई नहीं है। उसने कहा कि मेरा जो नजरिया है उसके दो मेन मकसद जो है वो ये है, एक ये है कि सरकारी मुलाजमतों के काबिल बनाना यहाँ के लोगों को, दूसरा उनको मगरिबी साइंसी अलूम की तालीम देना, मगरिबी साइंसी अलूम को फरोग देना। फिर उसने ये भी कहा कि यहाँ पे जितनी भी जबानें हैं मैम प्लीज, अभी हिस्ट्री की बुक ना शो पे नहीं आई। बेटा ये हिस्ट्री की बुक है, पेज नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। अभी शो में नहीं आई। अच्छा आपके पास नहीं आई तो आप जो है ना लेक्चर जो है YouTube पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां से इसको दोबारा से देख सकते हैं जहां से आपको जो चीज समझ नहीं आएगी। फिर उसने क्या कहा लॉर्ड मिकाले ने कि यहाँ पे जो है वो जितनी भी जबानें बोली जाती हैं मकामी जबानें जो है उनको खत्म कर दिया जाए और उसकी जो जगह है अंग्रेजी तालीम जो है उसको लाया जाए। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हमने लिंक खोलने की कोशिश की मगर कितनी बार हमने खोलने की कोशिश की। क्या कहा आपने? मैम हमने इतनी बार व्हाइट रोज के चैनल पर खोलने की कोशिश किया मगर वो वहां पे भी कोई लेक्चर नहीं आ रहा। यस मैम, आज आप जाके देखिएगा, आपको लेक्चर वहां पे मिल जाएंगे, आप देखिएगा आपको मिल जाएंगे। टीचर आ रहे हैं, मिल जाएंगे आपको। जो आपकी है ना यूट्यूब में चैनल है व्हाइट रोज का, वो आप सर्च करें, वहां पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहां पे जाके ना वीडियोस पे जाएंगे, चैनल जब आप ओपन करोगे ना, चैनल को ओपन करोगे, उसको सब्सक्राइब लाइक करोगे, चैनल ओपन करोगे, वहां पे आपको आ जाएगा वीडियोस आएंगी, वहां पे सारी वीडियोस हैं आपकी अपनी क्लास जो है वो से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। आप लिखोगे ना अपनी क्लास के मुताबिक, आपको सारी वीडियोस वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, मुझे बताएं इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? यस चले ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह हम जो है इसका अगला जो नजरिया है बरतानी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी का जो अगला नजरिया है, जो मैंने आपको बताया चार्ल्स वुड का, वो हम डिस्कस करेंगे और मैं इसके बारे में भी आज से जो है वो क्वेश्चन आंसर करूंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स जी।
कल हम लोगों ने तो पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश इन सबकॉन्टिनेंट, और आज हमने इंटेलेक्ट एफर्ट ऑफ नेगेटिव पीपल ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सबकॉन्टिनेंट नहीं पढ़ना। नहीं वो नहीं करना, आज हमने ये पढ़ा है जो उसकी तालीम एजुकेशनल पॉलिसी है ना, वो हमने आज डिस्कस की है, ठीक है, वो नहीं, हमने वो पॉइंट नहीं करना। और कुछ पूछने हैं आप लोगों को? वो टीचर। चले ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।